अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाए कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए। गांव में कई दिन तक एक अजीब सी खामोशी टिकी रही। लोग अपने घरों से बाहर निकलते तो कदम धीरे धीरे रखते, जैसे ज़मीन भी उस रात की दहशत से थरथरा रही हो। पुरानी गलियों में बचपन की हंसी खो गई थी। उस जगह अब इबादत की आहट, तौबा की पुकार और टूटे दिलों की दबी हुई सिसकियां गूंजती थीं। वह गांव जो कभी शोरगुल से भरा रहता था, अचानक ऐसा लगने लगा मानो हर घर अपने भीतर सजा की परछाई लिए बैठे हो। नबी सुबह सुबह निकलते और लोगों को हिम्मत देते, मगर उनके चेहरे पर भी एक गहरी उदासी थी। वह रात उन्होंने भी अपनी आंखों से देखी थी। उन चेहरों को बदलते हुए देखा था, उन अहम परस्त दिलों को जानवरों की शक्ल में छटपटाते देखा था। उनके लिए यह सिर्फ सजा का उतरना नहीं था, बल्कि इंसानियत का गिरना था। और नबी के दिल में सबसे ज्यादा दर्द यही था कि इंसान जो अशरफुल मखलूकात है वह अपने गुनाहों की वजह से खुद ही अपने दर्जे से नीचे उतर गया। एक दिन गांव गांव का एक बच्चा करीब 7-8 साल का नबी के पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें डरी हुई थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, ए नबी, क्या वे लोग कभी फिर इंसान बन पाएंगे? नबी ने उसे अपने पास बिठाया, उसकी पीठ थपथपाई, कहा, बेटा, अल्लाह जब फैसले सुनाता है तो वह हिकमत से होते हैं। यह सजा उनकी थी जिनके दिलों में हक की रोशनी खत्म हो चुकी थी। मगर यह सबक तुम्हारे लिए है, ताकि तुम्हारे दिल में तौबा जिंदा रहे और तुम कभी उस रास्ते पर न चलो जहां इंसान खुद को खो देता है। बच्चे ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नबी ने उसके आंसू पोंछे और उसे घर भेज दिया। मगर उस बच्चे की मासूमियत ने नबी के दिल का बोझ और भारी कर दिया, क्योंकि मासूम भी डर गए थे, जबकि सजा तो गुनहगारों के लिए थी। उस रात गांव के ऊपर एक और खामोशी उतरी, मगर इस बार खामोशी में डर की जगह एक अजीब सी सोच थी। लोग अपने पुराने गुनाहों को याद करके बेचैन होते रहे। जिसे चोरी की आदत थी, वह अपने हाथों को देखते हुए रोता था। जिसे झूठ की बीमारी थी, वह अपने शब्दों को याद करके शर्म से कांपता था। जिसे गुस्से ने बरसों से कठोर बना रखा था, वह अपने ही दिल से पूछने लगा, क्यों मैंने खुद को इतना कड़ा किया? और जो लोग अहंकार में डूबे रहते थे, वे अपनी शक्लें आईने में देखकर सोचते, कहीं हमारे चेहरे का नूर भी धुंधला तो नहीं हो रहा। दिन बीते गए, मगर सजा की यादें मिट नहीं रही थी। गांव के किनारे एक जगह थी जहां बंदर बने लोग रहते थे। वे उछलते, दीवारों पर चढ़ते, लेकिन हर शाम जब सूरज ढलता तो वे एक ही जगह इकट्ठा हो जाते और अपने गले से निकलने वाली कराह जैसी आवाजों में रोते। उनकी आंखों में इंसानी दर्द तैरता था, लेकिन उनके मुंह से इंसानी शब्द नहीं निकलते थे। एक बार गांव के कुछ लोग उन्हें दूर से देखते खड़े थे। उन्होंने देखा कि उनमें से एक बंदर अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर के दरवाजे को छू रहा था। वही दरवाजा जहां कभी वह इंसान होकर बैठा करता था। उसी घर की दीवारों पर कभी उसके बच्चों की हंसी गूंजती थी। उसी छत पर बैठकर वह कभी फजूल बातें करता, नबी का मजाक उड़ाता था। आज वह दीवारों को ऐसे छू रहा था जैसे कोई अपने अतीत की आखिरी यादों को पकड़कर जीना चाहता हो। मगर उसकी उंगलियों में पकड़ नहीं थी, उसकी आवाज इंसानों तक पहुंच नहीं रही थी। उन लोगों के दिल फट गए ये देखकर। उनमें से एक आदमी रोते हुए बोला, हमने सोचा भी नहीं था कि पाप इंसान को इतना गिरा सकता है। और सच यही था। गुनाह इंसान के चेहरे को नहीं, ठीक उसके दिल को पहले जंग लगता है। फिर वह जंग उसकी बातों में, उसके कदमों में, उसके हालात में उतरता है और आखिर में इंसान खुद अपना दुश्मन बन जाता है। नबी ने एक दिन पूरे गांव को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, यह सजा सिर्फ इस कौम के लिए नहीं थी, बल्कि आने वाली तमाम कौमों के लिए एक निशानी है। जब इंसान अल्लाह की हदों को तोड़ने लगता है, तो उसकी नज़र का नूर चला जाता है, दिल की गर्मी खत्म हो जाती है और खुद उसकी शक्ल उसके गुनाहों की आईना बन जाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें सुरक्षित रहें, तो उन्हें दो चीज़ें कभी मत भूलाना,
अल्लाह का डर और अल्लाह की मोहब्बत। उनके शब्दों में एक ऐसी गहराई थी कि सुनने वालों का कलेजा कांप गया। दिनों के साथ गांव बदलता चला गया, मगर हर बदलाव में वह रात का दर्द जिंदा था। लोग अब नमाज में देर नहीं करते थे। कोई झूठ बोलता तो उसका दिल धड़कने लगता। कोई गुस्सा करता तो उसे बंदर हुए चेहरों की याद आ जाती और उसकी आवाज धीमी हो जाती। लोगों का दिल नर्म हुआ, भाषा नर्म हुई, रिश्ते नर्म हुए। और इस बदलाव में एक अजीब सी खूबसूरती थी। वह डर से नहीं, समझ से पैदा हुई थी। एक बूढ़ी औरत जो पहले दुनिया की दिखावट में खोई रहती थी, अब रोज घर में बैठकर तसब्बुह पढ़ती। वह कहती, मैंने उस रात अपनी ही पड़ोसन को उस हाल में देखा। अब मुझे दुनिया से ज्यादा अपनी आखिरत की फिक्र है। एक नौजवान जिसने हमेशा नफरत फैलाई थी, अब लोगों के बीच जाकर कहता, मैं अब वही बनना चाहता हूं जिसे खुदा पसंद करे। इससे बड़ी इज्जत कोई नहीं। गांव की एक लड़की जिसकी आंखों में बचपन से हट थी, अब नम्र और चुपचाप रहने लगी। वह कहती, मैंने जाना कि पाप चेहरों को नहीं, इंसान की रूह को बदल देता है। अब मैं अपनी रूह को बचाना चाहती हूँ। और इस तरह गांव सिर्फ अपने घरों से नहीं, अपने दिलों से दोबारा बन गया। नबी ने एक दिन आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, "ऐ दुआ हमेशा खाली नहीं जाती।" कुछ ही हफ्तों बाद गांव में वह सुकून लौट आया जो किसी दौर में खो गया था। हवा में नरमी आ गई, बारिशें बरसने लगीं, खेतों ने फिर रंग पकड़ा और लोगों की आंखों में एक नया उजाला उतर आया, अल्लाह का उजाला। लेकिन हाँ, वह रात कभी भुलाई नहीं गई, क्योंकि वह सिर्फ एक सजा की रात नहीं थी। वह पूरी इंसानियत के लिए एक दर्पण थी, जिसमें दिखता था कि गुनाह इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है और तौबा इंसान को कितना ऊंचा उठा सकती है। जैसे उसके सामने खुलता हर रास्ता उसके लिए किसी नई रहमत, किसी नई परीक्षा, किसी नई उम्मीद का दरवाजा बन रहा हो। दुकान की नौकरी, मालिक की मेहरबानी, अपने जीवन में पहली बार जिम्मेदारी का एहसास, यह सब उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन उसके दिल के अंदर एक आवाज लगातार कह रही थी कि यह अंत नहीं है। जो इंसान सच में टूटकर दोबारा खड़ा होता है, उसकी कहानी कभी छोटी नहीं रहती। वह जीवन की भीड़ में चलते हुए भी जानता था कि भगवान हर मोड़ पर कुछ नया लिख रहे हैं, कुछ ऐसा जो उसकी आंखों ने अभी तक देखा नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा महसूस कर रही थी। उसकी सुबहें बदलने लगीं। पहले जैसे वह नींद से टूटे और थके मन से उठता था, अब वैसा नहीं था। अब हर सुबह वह नई रोशनी तलाशता था, जैसे हर उगता सूरज उसे एक और मौका दे रहा हो। वह अपने छोटे से कमरे में बैठकर चुपचाप प्रार्थना करता, जोर से नहीं लेकिन दिल की गहराइयों से। और उस दुआ में कोई मांग नहीं होती थी, सिर्फ शुक्रिया था। उसे आज समझ आ गया था कि मांगने से ज्यादा फर्क शुक्रिया करने में होता है। जिसने मुझे उठाया उसने आगे भी रास्ता दिखाना है। यही विश्वास उसे थामे रखता। दुकान में भी उसका व्यवहार बदल गया था। पहले वह सिर्फ अपना काम करता था, लेकिन अब वह दूसरों की मदद भी करने लगा। अगर कोई नया कर्मचारी परेशान होता तो वह उसे समझाता, संभालता, उसके साथ खड़ा रहता। लोग कहते कि उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई है, जैसे वह दर्द देखकर भी मुस्कुराना जानता हो, जैसे उसने अंधेरे की परछाइयों को पार करके रोशनी तक पहुंचने का रास्ता सीख लिया हो। और सच तो यह था, उसने सीखा था। हर दर्द ने उसे कुछ सिखाया था, हर रात ने उसे कुछ समझाया था। समय धीरे धीरे बदलता गया। कई महीने बीत गए, दुकान बड़ी होती गई, काम बढ़ता गया, लोग उसे सम्मान से देखने लगे। अब वह सिर झुकाकर नहीं चलता था, अब वह सीधा चलता था। लेकिन फिर भी विनम्रता उसके अंदर से कभी नहीं निकली। उसकी आंखों में अब भी वही नरमी थी, वही प्यार, वही अपनापन जो उन लोगों के दिलों तक पहुंच जाता था जिन्हें कोई अपना नहीं मिलता था। उसे खुद नहीं पता था कि उसके अंदर ये बदलाव कब आया, लेकिन उसे इतना पता था कि यह बदलाव उसकी अपनी शक्ति से नहीं आया। ये उस शक्ति का असर था जिसे उसने कभी देखा नहीं, लेकिन हमेशा महसूस किया। एक दिन दुकान के मालिक ने उसे अपने घर बुलाया। यह पहली बार था कि उसे ऐसा सम्मान मिल रहा था। वह जब उस बड़े घर में पहुंचा तो उसे कुछ अजीब सी झिझक हुई, लेकिन मालिक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें यहां बुलाना मेरे लिए सम्मान की बात है। तुम सिर्फ मेरे कर्मचारी नहीं, तुम मेरे लिए परिवार जैसे हो। उसकी आंखें नम हो गई। उसने इतने साल परिवार का प्यार महसूस नहीं किया था, लेकिन आज उसे लगा कि भगवान ने उसकी कमी किसी और तरीके से पूरी कर दी है। रात के खाने पर मालिक की पत्नी ने कहा, हमने तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार रखा है। उपहार छोटा नहीं था, यह उसके जीवन का एक और मोड़ था। उन्हें एक नया कमरा, एक नई साइकिल और एक बोनस दिया गया।
उसे यह सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। वह चुप रहा, क्योंकि खुशी के कुछ पल ऐसे होते हैं जिनमें शब्द छोटे पड़ जाते हैं। जब वह बाहर निकला तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं था, कृतज्ञता थी। वह रात उसके लिए एक और सबक थी कि अगर इंसान सच में मेहनत करे, धैर्य रखे, हार नहीं माने, तो भगवान उसके लिए ऐसी राहें खोल देते हैं जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकी। उस रात जब वह घर लौट रहा था, उसे अचानक रास्ते में एक महिला दिखाई दी जो अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। उसके पैर कांप रहे थे, उसका चेहरा पीला था और वह किसी से मदद मांगने में हिचक रही थी। वह आदमी उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ बहन? वह बोली, बेटा बीमार है, दवाई ले जानी थी, पर पैसे कम पड़ गए। उस आदमी ने झिझक के बिना अपनी जेब से सारी रकम निकाल दी। महिला रो पड़ी, भाई मैं कैसे लौटा पाऊंगी? वह मुस्कुरा दिया, दुआ लौटाना, दुआ हमेशा लौट आती है। और वह आगे बढ़ गया, ये जानते हुए कि भगवान ने उसे सिर्फ उसके लिए नहीं उठाया, बल्कि दूसरों के लिए भी बनाया है। जो खुद दर्द से निकला हो, वह दूसरों का दर्द कैसे अनदेखा कर सकता है? दिन बीतते गए, मौसम बदले, लेकिन उसकी कहानी लगातार चलती रही। अब वह सिर्फ दुकान का मैनेजर नहीं था, वह किसी की उम्मीद, किसी की प्रेरणा, किसी की दुआ का जवाब बन चुका था। लोग उससे सलाह लेते, उसे अपनी परेशानियां बताते, और वह हर किसी को प्यार और धैर्य से सुनता। उसे पता था कि एक टूटे इंसान को क्या चाहिए, बातें नहीं, समझ, सलाह नहीं, सहारा। समाज में उसका नाम फैलने लगा। लोग कहते कि वह अद्भुत है, कि उसके दिल में कोई नूर है, कि उसका चेहरा देखकर ही किसी को सुकून मिल जाता है। लेकिन उसे खुद पता कि यह नूर उसका नहीं, उसका है, जिसने उसकी पुकार सुनी थी, जिसने उसका हाथ पकड़ा था, जिसने उसे अंधेरे से रोशनी तक पहुंचाया था। एक दिन जब वह दुकान में अकेला काम कर रहा था, अचानक बाहर बड़ा तूफान आया। हवा तेज थी, बादल गरज रहे थे। वह दरवाजा बंद करने गया तो उसने सड़क पर एक छोटी सी बच्ची को बारिश में भीगते हुए देखा। वह कांप रही थी और उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी जिसे वह छाती से लगाए बैठी थी। वह तुरंत बाहर गया, बच्ची को उठाया और दुकान में लेकर आया। बच्ची की पहली बात थी, मेरी किताब भीग जाएगी। वह मुस्कुरा दिया, बेटा किताबें भी भीग कर नहीं टूटती, इंसान भी नहीं। बच्ची ने उसकी आंखों में देखा और जैसे उसे भरोसा आ गया। उस बच्ची की कहानी सुनते हुए उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। वे दिन जब वह खुद बारिश में भीगता, कांपता, अकेला चलता था, पर आज वही इंसान किसी और की बारिश रोक रहा था। जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया था कि दर्द तो आएगा, लेकिन उसे तोड़ने के लिए नहीं, कठिनाई आएगी लेकिन उसे रोकने के लिए नहीं, अंधेरा आएगा लेकिन रोशनी दिखाने के लिए। और वह चलता गया, बिना रुके, अपने रास्ते पर, जिस पर अब अंधेरा नहीं था, अब सिर्फ रोशनी थी। और वही रोशनी उसकी कहानी को आगे ले जाती रही, अंतहीन, विशाल और अनगिनत मोड़ों के साथ बह, जैसे किसी अनंत किताब के पन्ने जो कभी खत्म नहीं होते। उस रात की याद जब धीरे धीरे धुंधली होने लगी, तब गांव के लोग अपने दिलों के भीतर एक नई सफाई महसूस करने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी रूहों के कोनों से धूल झाड़ रहा हो। मगर यह सफाई आसान नहीं थी, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक पुराना अंधेरा भी था, जिसकी छाया आज भी उन्हें पीछा कर रही थी। जब वे खेतों में जाते तो हवा के झोंके उन्हें याद दिलाते कि पाप कितना हल्का लगता है शुरू में और कितना भारी हो जाता है अंत में। जब वे नदी के किनारे बैठते तो बहता हुआ पानी उन्हें एहसास दिलाता कि इंसान की गलतियां भी धुल सकती है, अगर वह चाहता हो, अगर वह मुड़ना जानता हो। गांव में एक बूढ़ा आदमी था, सालों से अपने गुस्से, अपने अहंकार और अपनी हट के लिए मशहूर। वह वह उन लोगों में था जो नबी की बातें सुनकर भी हंस दिया करते थे। लेकिन अब उसके घर के सामने वही कराहती हुई चीखें गूंजती थीं, क्योंकि उसकी अपनी नस्ल के लोग, उसके अपने खून के रिश्तेदार, आज दीवारों पर उछलते बैठते बंद। उस रात की याद जब धीरे धीरे धुंधली होने लगी, तब गांव के लोग अपने दिलों के भीतर एक नई सफाई महसूस करने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी रूहों के कोनों से धूल झाड़ रहा हो। मगर यह सफाई आसान नहीं थी, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक पुराना अंधेरा भी था, जिसकी छाया आज भी उन्हें पीछा कर रही थी। जब वे खेतों में जाते तो हवा के झोंके उन्हें याद दिलाते कि पाप कितना हल्का लगता है शुरू में और कितना भारी हो जाता है अंत में। जब वे नदी के किनारे बैठते तो बहता हुआ पानी उन्हें एहसास दिलाता कि इंसान की गलतियां भी धुल सकती है। आज दीवारों पर उछलते बैठते बंदरों जैसे रूप में थे। हर शाम वह बाहर बैठता, लेकिन उन बदले हुए चेहरों की तरफ देख नहीं पाता था। उसके हाथ कांपते थे और उसकी आंखों में एक कश्मकश छलकती,
पछतावे और शर्म की ऐसी मिलीजुली आग जिसने उसका दिल पूरी तरह पिघला दिया था। एक रात वह नबी के पास आया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखें गीली थीं। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने उम्र भर नफरत बोई। मैंने तेरी बातों का मजाक उड़ाया। मैंने सोचा था कि मेरे पास बहुत वक्त है, लेकिन जब मैंने अपने ही लोगों को उस हाल में देखा, ए नबी, मैं टूट गया। क्या मेरे लिए अब भी कोई उम्मीद है? नबी ने उसकी कांपती हुई पीठ पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो। तू अभी जिंदा है, तेरी रूह अभी धड़क रही है, तेरी आंखों में अभी पछतावा है, और यही अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। जो अल्लाह की तरफ एक कदम आता है, अल्लाह उसकी तरफ 100 कदम आता है। लेकिन तौबा सिर्फ शब्द नहीं, दिल की मोड़ है। हल्का लगता था, अब उनका दिल कांप जाता। कोई किसी पर गुस्सा करता तो उसे बदली हुई कौम की वो चीख याद आ जाती, और उसका गुस्सा उसी वक्त ठंडा पड़ जाता। एक महिला थी जो पहले अपने पड़ोसियों की गलतियां गिनाती रहती थी, हर घर की बात हर घर में फैलाती रहती थी। आज वही औरत घर में बैठकर तिलावत करती रहती। उसकी आंखें नम रहती और उसकी जुबान से निकलता, अगर अल्लाह ने हमें भी उसी रात पकड़ लिया होता तो मेरा अंजाम भी कैसे होता। एक नौजवान जिसे दुनिया और ताकत की हवस ने अंधा कर रखा था, ठहरकर सोचना है कि हम कहाँ जा रहे थे। रास्ते गलत थे, नीयतें गलत थी। अब हम अपने दिलों को नया कर रहे हैं। इसी बदलाव के बीच एक और घटना हुई जो गांव के दिलों को और भी नर्म कर गई। एक दिन सुबह सुबह कौम के बदले हुए लोग जो बंदरों की शक्ल में थे, गांव के बीच आ गए। ये पहली बार था कि वे इतने लोगों के सामने आए थे। वे डरते हुए, थरथराते हुए, पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखें इंसानों की तरफ भय और शर्म से उठती, फिर छत से नीचे गिर जाती। उनमें से एक अपने घर की पुरानी दीवार को छूकर बैठ गया। उसके नाखून उस दीवार पर खरोंच छोड़ गए, लेकिन उसके अंदर की रूह रो रही थी। कुछ ही पल बाद वह मिट्टी में अपना चेहरा छिपाकर ऐसे तड़पने लगा जैसे कोई इंसान कह रहा हो, काश मैंने मुड़कर देखा होता, काश मैंने नबी की बात सुनी होती। गांव की औरतें रोने लगीं, मर्दों की आंखें भर आईं, बच्चे अपनी माओं की गोद में दुबक गए। ये नज़ारा हर इंसान के दिल को चीर कर गया, क्योंकि उन्होंने पहली बार समझा, गुनाह सिर्फ एक आदत नहीं होता, वह इंसान का चेहरा बदलने की ताकत रखता है। घमंड सिर्फ एक एहसास नहीं होता, वह इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है। और अल्लाह की नाफरमानी सिर्फ एक गलती नहीं होती, वह इंसान को उसकी आत्मा से दूर कर देती है। उस दिन के बाद कोई भी उस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं करता जिसे उन लोगों ने अपनाया था। पूरे गांव में इबादत का रंग जम गया। बच्चे अब नबी की कहानियां सुनते सुनते सोते, और बड़े लोग एक दूसरे के साथ बैठकर दिल की सफाई करते। रातों में रोने की आवाज़ें सुनाई, लेकिन यह रोना डकान ही था, यह रोना रूह की तौबा का था। धीरे धीरे उस गांव में एक नया दौर शुरू हुआ, रहमत का दौर। लोगों की दुआएं कबूल होने लगीं, बारिशें समय पर आने लगीं, जमीनें हरी होने लगीं, रिश्ते सुधरने लगे, और दिलों में एक अजीब सी गर्माहट उतरने लगी, मानो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत से उस गांव की हवा को भर दिया हो। नबी एक दिन पहाड़ी पर खड़े होकर गांव को देख रहे थे। हवा चल रही थी, आसमान साफ था। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, जब इंसान गिरकर उठता है तो वह पहले से बेहतर बनता है। और सच यही था। गांव उस रात गिरा था, मगर अगले दिनों वह पहले से कहीं ऊंचा उठ चुका था। अगर चाहे मैं कहानी को और भी आगे, और भी लंबी, और भी रूहानी, और भी भावनात्मक, और गहरे संदेशों वाली शैली में जारी रख सकता हूँ। उस रात का सन्नाटा उसे भीतर तक चीर रहा था। वह डर और उम्मीद के बीच जकड़ा खड़ा था। दिल तेज धड़क रहा था, सांसें भारी थीं, और अतीत की गलतियों का बोझ उसके कंधों पर किसी पहाड़ की तरह दबा हुआ था। लेकिन उसी बोझ के बीच एक हल्की सी आवाज उसके भीतर से पुकारती, जैसे कोई कह रहा हो, बस अब लौट आओ, बहुत दूर भटक चुके हो। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। आंसू जमीन पर गिरते ही जैसे उसकी आत्मा में जमी हुई सख्ती पिघलने लगी। बहुत समय बाद उसने अपने दिल पर सच का बोझ महसूस किया कि उसने जीवन को यूं ही बहने दिया, दर्द को दवा माना और उम्मीद को बोझ समझ लिया। लेकिन उसी क्षण उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली जंग बाहर की नहीं बल्कि भीतर की थी। और वह हारता रहा था क्योंकि उसने कभी खुद से सामना किया ही नहीं था। उसके चारों ओर अंधेरा था, लेकिन भीतर एक हल्की सी रोशनी जागने लगी थी। इतनी हल्की कि दिखती नहीं थी, लेकिन महसूस होती थी। उसे लगा जैसे कोई उसे उठने, संभलने और फिर से चलने के लिए कह रहा हो। वह कांपते हाथों से अपना चेहरा पोंछता है और खामोशी में फुसफुसाता है, अगर तू सच में मुझे बुला रहा है तो मैं लौट रहा हूं, चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो।
उसकी आंखों में पिछले दर्द की राख थी, लेकिन राख में कहीं न कहीं एक चिंगारी भी थी, जो बुझी नहीं थी, बस दब गई थी। वह उठकर चलने लगता है, लेकिन हर कदम उसके भीतर एक तूफान को चीरता हुआ निकलता है। अंदर का डर कहता, तू नहीं कर पाएगा, और उम्मीद कहती, यही वक्त है। रात की हवा उस पर लगी तो उसे अपनी टूटन तक का एहसास होने लगा। वह कितना बिखर चुका था, कितना खाली हो चुका था, कितना दूर चला गया था उस रास्ते से जो कभी उसकी पहचान था। लेकिन इसी खालीपन में एक सच्चाई छुपी थी। खाली बर्तन ही फिर से भरे जा सकते हैं। वह चल रहा था, लेकिन चलना भी जैसे एक इबादत बन गया था। हर कदम के साथ उसे अपने बीते झूठ याद आते, अपने टूटे रिश्ते, अपने गुम हुए सपने रिमेंबर्ड। लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि दर्द ही वह जगह है जहां इंसान खुद को दोबारा बनाता है। उसके होंठों पर अब कोई दुआ नहीं थी, कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक खामोश पुकार थी जो उसके दिल से उठ रही थी। वह पुकार जो शब्दों से नहीं, टूटे हुए दिलों से निकली है। वह पुकार जो इंसान नहीं, खुद रब सुनता है। रात आगे बढ़ती रही। आसमान की काली चादर पर एक हल्का सा नीला रंग उभरने लगा। भोर अभी दूर थी, लेकिन उसकी पहली हलचल शुरू हो चुकी थी, और उसी रोशनी के साथ उसे लगा कि उसके भीतर भी कुछ बदल रहा है। बहुत धीरे, लेकिन बहुत गहराई से, मानो सदियों के बाद उसकी रूह सांस ले रही हो। यादें अब उसे सताती नहीं थी, बल्कि सिखाती थी। पछतावा अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन रहा था। और दर्द दर्द अब दुश्मन नहीं था, बल्कि रास्ता दिखाने वाली लौ बन चुका था। वह रुक गया, आंखें बंद की, और पहली बार उसने खुद से कहा, मैं टूट गया हूं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। यह वाक्य उसके भीतर बिजली की तरह गिरा। इसने उसके अंदर की नींव हिला दी, उसे शक्ति दी, उसे रुलाया, उसे जगाया। क्योंकि कभी कभी खुद को स्वीकार। उस रात का सन्नाटा अजीब था, इतना गहरा कि जैसे वो उसकी नसों के भीतर उतर रहा हो। हवा में ठंड थी, लेकिन असल ठंड उसके दिल में थी। एक ऐसी ठंड जिसने सालों से उसके भीतर की आग को बुझा दिया था। वह खड़ा था, लेकिन भीतर से गिर चुका था। उसकी सांसें भारी थीं, और दिल ऐसा टूट चुका था जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसे 1000 टुकड़ों में बांध दिया हो। वह खुद को छूकर देखना चाहता था कि क्या वह अब भी वही इंसान है जो कभी उम्मीदों में जिया करता था, या अब वह सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह गया है। सालों की गलतियां उसके सामने खड़ी थीं, वही गलतियां जिन्हें वह भूलना चाहता था, लेकिन वे ही उसे बार बार घेरे रहती थीं। उसकी आंखों में उन असफलताओं की धुंध तैर रही थी जिन्हें उसने कभी जीवन की अंतिम रेखा मान लिया था। लेकिन उन सब के बीच कहीं गहराई में एक आवाज थी, बहुत धीमी, लेकिन बहुत सच्ची। जैसे कोई कह रहा हो, अब लौट आओ, अंधेरे में बहुत चल लिए, अब रोशनी का रास्ता पकड़ लो। उसे इस आवाज को सुनकर अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि वह जानता था कि यह आवाज बाहर से नहीं, भीतर से उठ रही थी। एक ऐसी जगह से जहां वह खुद कभी नहीं पहुंचा था, जहां उम्मीद कभी मरती नहीं, बस सो जाती है। उसकी आंखों के सामने यादें दौड़ने लगीं, कैसे वह कभी सपनों में जीता था, कैसे उसने रिश्ते संवारे थे, कैसे उसने उम्मीदें बोई थीं। लेकिन फिर जिंदगी ने उसे गिराया, और हर ने उसे और ठंडा करता गया। वह टूटता गया, बिखरता गया, और एक दिन ऐसा आया जब उसने खुद को ही छोड़ दिया। लेकिन आज, इस रात, वह फिर से जाग रहा था। वह घुटनों पर गिर पड़ा। ऐसा लगा मानो जमीन ने उसके टूटने को पहचान लिया हो। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आंसू उसके चेहरे से नहीं, दिल से गिर रहे थे। और हर आंसू के साथ उसके अंदर जमा हुआ बोझ थोड़ा थोड़ा हल्का होता जा रहा था। उसने कब से रोया नहीं था, शायद सालों से। और आज जब रोया तो लगा जैसे उसकी आत्मा अपने घाव धो रही हो। अंधेरा उसके चारों ओर था, लेकिन उसी अंधेरे के भीतर एक हल्की, बहुत हल्की चमक थी जो आंखों से नहीं, दिल से दिखाई देती है। उसके फटे हुए हिस्सों में से एक नाजुक सा उजाला बहने लगा। वह पलकें बंद करके उसी उजाले को महसूस करने लगा, इतना कोमल, इतना शांत, और इतना सच्चा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तू मुझे सच में बुला रहा है तो मैं वापस आ रहा हूं। मैं थक गया हूं, मैं टूट गया हूं, लेकिन मैं लौट रहा हूं। यह स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि टूटन को स्वीकार करना बहादुरी मांगता है, और वह बहादुरी पहली बार उसके भीतर जाग रही थी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और चलना शुरू किया। हर कदम उसके सीने में दबे हुए डर को चीर रहा था। हर कदम उसे उसके पुराने घावों के पास ले जा रहा था। लेकिन इस बार वह डरकर भाग नहीं रहा था। इस बार वह गुजर रहा था, सामना कर रहा था, और इससे भी ज्यादा वह बदल रहा था। रात की हवा उसके चेहरे पर पड़ी और उसे अपने भीतर की सच्चाई का एहसास करवाती चली गई।
वह कितना बिखर चुका था, कितना अकेला पड़ गया था। कितनी बार उसने सोचा था कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसी टूटेपन में एक नई ज़मीन थी, एक नई शुरुआत की ज़मीन। कभी-कभी खालीपन सबसे खतरनाक होता है, लेकिन यही खालीपन एक वरदान भी बन सकता है, क्योंकि खाली चीज़ ही नए से भर सकती है। उसके भीतर की खाली जगह अब भरने के लिए तैयार थी, सच से, रोशनी से, उम्मीद से और सबसे बढ़कर खुद से। चलते-चलते वह एक पेड़ के पास रुक गया। आसमान अभी काला था, लेकिन क्षितिज पर हल्की-हल्की नीली रेखा उभरने लगी थी। भोर अभी दूर थी, पर उसकी आहट शुरू हो चुकी थी। और इसी आहट के साथ उसे लगा कि उसकी रूह भी जाग रही है। धीरे-धीरे, बहुत धीरे, लेकिन यकीनन जाग रही है। उसने आंखें बंद कर ली और पहली बार खुद से कहा, मैं टूट गया था, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ हूँ। ये शब्द उसके दिल में गूंज उठे, ऐसे जैसे किसी ने भीतर की जंजीरें तोड़ दी हों। उसके अंदर जैसे कोई दरवाज़ा खुल गया था, एक गहरा, अनकहा, अनजाना दरवाज़ा, जिसके पीछे उसका असली रूप छुपा था। और आज वहां पहुंच रहा था। धीरे धीरे सुबह का उजाला फैलने लगा, पहले हल्का, फिर सुनहरा, फिर चमकता हुआ। और उसी रोशनी के साथ वह महसूस कर रहा था कि उसका दिल भी वापस उजाला पी रहा है। वह अब वही इंसान नहीं था जो रात को गिरा हुआ था। रात उसे तोड़कर नहीं गई, बल्कि उसे नया बनाकर छोड़ गई। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराया, बहुत हल्की लेकिन बहुत सच्ची मुस्कान। उस मुस्कान में शांति थी, जागृति थी और नए सफर का साहस था। और तभी उसे समझ आया, वह लौट रहा है, और इस बार वह खुद को खोने नहीं देगा। उस रात का अंधेरा किसी साधारण रात जैसा नहीं था। उसमें एक अजीब सी ठंड थी, ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा तक को छूकर गुजरती है। जैसे इस रात ने फैसला किया हो कि अब वह उसके अंदर दबी हुई हर सच्चाई को बाहर निकाल देगी। चांद कहीं बादलों में छिपा हुआ था, हवा बिल्कुल थमी हुई थी, और दुनिया जैसे किसी अनदेखे इशारे पर स्थिर हो गई थी। वह अकेला खड़ा था, अकेला, लेकिन इस बार अकेलापन बोझ नहीं था, यह एक आईना था। इस आईने में उसे वह दिख रहा था जिसे उसने सालों से देखने से इनकार किया था। उसके भीतर एक अजीब हलचल थी, जैसे दिल किसी अनकही दहलीज पर खड़ा कांप रहा हो। वह बाहर से शांत था, लेकिन अंदर तूफान था। यादें सीने में उठने लगीं, दर्द गले में अटकने लगा, और सांसें भारी होकर टूटने लगीं। उसे वह सब याद आ रहा था जिसे वह हमेशा भूलना चाहता था। वह रातें जब वह डर से कांपता रहा, वह दिन जब उसके सपने उसके अपने हाथों में टूट गए, वह पल जब उसने खुद को नाकाम मान लिया। हर गलती, हर पछतावा, हर टूटे रिश्ते ने मानो आज एक साथ जागकर उसकी ओर देखा हो। वह खड़ा रहा, जैसे दुनिया रुक गई हो, लेकिन उसका अतीत दौड़ता चला जा रहा हो। और सबसे गहरा एहसास यह था कि वह अब भाग नहीं पा रहा था। भारी सांस लेते हुए वह जमीन पर बैठ गया, घुटनों पर सिर टिकाकर रोया। धीरे धीरे नहीं, पूरी आत्मा टूटकर रोई। उसने इतने सालों में कभी खुद को इस तरह खुलकर नहीं रोने दिया था। वह हमेशा मजबूत बनने का दिखावा करता रहा, हमेशा खुद को समझाने की कोशिश करता रहा कि वह ठीक है, जबकि अंदर सब टूट चुका था। और यह टूटना एक अजीब राहत थी। रोते रोते एक समय आया जब उसके भीतर की आवाज़ फिर उठी, वही आवाज़ जो इतनी गहरी थी कि किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वह आवाज़ जैसे उसके दिल के घावों को सहला रही हो, कहती हो, अब और मत भाग, जहां टूटे हो वहीं से उठो, तुम्हें नया बनाया जा रहा है। उसने आंखें बंद कर लीं और इस आवाज़ को अपने अंदर फैलने दिया। ये आवाज़ न तो आदेश दे रही थी, न ताना मार रही थी। ये एक सुकून थी, एक इलाज। जैसे कोई उसे धीरे धीरे अंधेरे से बाहर ले जा रहा हो, बिना उसका हाथ छोड़े। धीरे धीरे उसका रोना शांत होने लगा। लेकिन यह वह शांति नहीं थी जो हार के बाद आती है। यह वह शांति थी जो किसी गहरे बदलाव के बाद आती है, जैसे तूफान गुजर जाए और उसके बाद हवा नई लगने लगे। वह उठकर खड़ा हुआ। उसके पैर कमजोर थे, लेकिन उसके इरादे पहले से कहीं मजबूत थे। वह उस राह पर चल पड़ा जहां कभी उसने अपने सपने छोड़े थे। रात की हवा अब थोड़ी चली, और उसके चेहरे को छूकर ऐसे लगी जैसे उसे कह रही हो, तुम अभी भी जिंदा हो। वह चलते चलते अपने गांव के किनारे लगे उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा। ये वही पेड़ था जिसके नीचे वह बचपन में बैठा करता था, जिसके नीचे उसने पहली बार उम्मीद लिखी थी, पहली बार दुआ मांगी थी, पहली बार रोया था, पहली बार हंसा था। आज फिर वही पेड़ उसके सामने खड़ा था, चुप, स्थिर, मगर किसी पुराने दोस्त की तरह। वह उसके तने को छूकर खड़ा हो गया। आपिजानी की ठनखनक उसकी हथेली में उतरती गई, और फिर वहां से पूरे शरीर में फैल गई। जैसे पेड़ कह रहा हो, तुम गिर गए थे। नहीं होता, कभी कभी टूटना नए रूप में डलने की शुरुआत होता है। आसमान धीरे धीरे बदलने लगा। अंधेरा नीले रंग में पिघल रहा था,
नीला सुनहरे में बदलने लगा। सुनहरा फैलते फैलते पूरा आसमान रोशन करने लगा और इस रोशनी के साथ उसके भीतर कुछ जागा, कुछ जो सो रहा था लेकिन कभी मरा नहीं था। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा ने पहली बार कोई गहरी सांस ली हो, जैसे उसका दिल कह रहा हो, अब चल, जहां रुक गया था वहीं से नहीं, उससे भी आगे बढ़। वह फिर चलने लगा, धीरे धीरे लेकिन यकीन के साथ। हर कदम उसके डर को पीछे छोड़ रहा था, हर कदम उसे उस मंजिल तक ले जा रहा था जिसे उसने खो दिया था। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके अंदर एक नर्म लेकिन शक्तिशाली रोशनी भरती गई। उसकी आंखें अब डर से नहीं, उम्मीद से चमक रही थीं। और उसी सुबह, उसी सुनहरे आसमान के नीचे उसने एक सच महसूस किया कि इंसान तब खत्म नहीं होता जब वह टूटता है। इंसान तब खत्म होता है जब वह उठना छोड़ देता है। और आज वह उठ चुका था, टूट कर नहीं, बदल कर, हार कर नहीं, समझ कर, अंधेरे से नहीं, उजाले से। अब उसकी कहानी फिर से शुरू हो चुकी थी और इस बार वह खुद को नहीं खोएगा। वह वापस आ चुका था, अपने आप में, अपनी सच्चाई में, अपनी रोशनी में। कुरान की आयतें नहीं हैं, लेकिन उसके माहौल, लय, वजन, नूरानी एहसास से प्रेरित रूहानी शैली है। तिलावत जैसी रूहानी कहानी। जब इंसान बंदर बना, बहुत लंबी, गहरी, नूरानी, वल्लैली इज़ा अज़लम। और याद करो उस रात को जब आसमान काला पड़ गया था, हवा ज़मीन की धड़कन सुनने लगी थी और कौम के दिलों में पापों की बदबू भर चुकी थी। वह कौम जिसने अल्लाह के हुक्म को खेल बना दिया था, वह कौम जिसने नबी की बात पर हंसी उड़ाई और कहा, अगर सच्चाई है तो सज़ा दिखा दो। फ़अंसाहुम ज़ुल्मुहुम नफ्सहुम। उनके गुनाह इतने बढ़ गए कि उन्होंने अपनी रूह को खो दिया, अपने दिल को पत्थर बना लिया और हदें तोड़कर उस दिन में भी मछलियां पकड़ने लगे जिस दिन उन्हें रोक दिया गया था। अल्लाह की मोहलत को उन्होंने अपनी जीत समझ लिया और यही उनकी हार की शुरुआत थी। रात उतरी, लेकिन यह साधारण रात नहीं थी। यह वह रात थी जिसमें फिजा भी कांपने लगी, धरती के नसों में डर दौड़ने लगा और हवा की सांस थम गई। थुम्म अता अमरुल्लाह। और जब अल्लाह का फैसला उतरा तो न तूफान आया, ना बिजली कड़की, बस एक ऐसी खामोशी आई जिसमें मौत छुपी हुई थी। पहले उनके घर कांपे, फिर दीवारें कराहीं, फिर उनके चेहरे खिंचने लगे, आंखें गोल, जबड़ा बदलता, रीढ़ मुड़ती, हाथ सिकुड़ते, उंगलियां पंजों में डलती। वे चीखना चाहते थे, लेकिन इंसानों जैसी आवाज अब उनके पास नहीं थी। उनके मुंह से सिर्फ कड़वी चीं चीं की आवाज निकलती थी जिसमें डर, पछतावा और सजा तीनों मिलकर गूंजते थे। फसारू किरदतन खासिन। और देखो, वह जो कल तक इंसान थे आज बंदर बन चुके थे, छोटे, कांपते, आंखों में सदा का पछतावा लिए हुए। लेकिन सबसे गहरी सजा उनके बदन की नहीं थी, उनके दिल की थी, क्योंकि उनका दिल इंसान जैसा ही था। उन्हें सब याद था, नबी का मजाक भी, अल्लाह के हुक्म की बेअदबी भी। वे इंसानों को देखते और दीवारों पर चढ़कर रोते, जैसे कहना चाहते हो, काश उस दिन हमने गुनाह को गुनाह माना होता, काश उस रात हमने तौबा कर ली होती। उनकी आंखों में इतना डर था कि वो देखकर बची हुई कौम जमीन पर गिरकर रोने लगी। वकाल नबी हैदा जज़ाउ मन तअद्दा हुदूद रब्बिह। नबी ने कहा, यह सज़ा सिर्फ उन पर है जो अल्लाह को भूल गए और पाप को अपना हक समझ बैठे, लेकिन जो तौबा करते हैं अल्लाह उन्हें उठा लेता है। सूरज निकला, लेकिन वह सूरज कभी पहले जैसा नहीं था। उसकी रोशनी गांव पर नहीं, कौम के डर पर गिर रही थी। हर घर में सन्नाटा था, हर दरवाजे पर आंसू और हर दिल में यह यकीन कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। इन फी हादा लइब्रतन लिमन यख्शा। और यह कहानी सिर्फ उस कौम के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए निशानी बनी कि जब दिल पाप से भर जाता है तो इंसान अपने ही अंजाम में ढल जाता है, और जब दिल तौबा में झुकता है तो इंसान अपने रब के नूर में उठ जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का